प्रणाम सभी को। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं? तो सबसे पहले जो पब्लिकली गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया था वो 19th सेंचुरी में था। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू किया था। तो शुरुआत उन्होंने इसलिए की थी कि लोगों में यूनिटी आए और लोगों को एकत्रित किया जाए। 19th सेंचुरी में तब स्टार्ट किया था, उससे पहले भी सेलिब्रेट होता था लेकिन लोग प्राइवेटली अपने घरों में सेलिब्रेट करते थे। और ये पहले के समय में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन स्टेट्स में ज़्यादा मनाया जाता था लेकिन विद टाइम अब पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है। इवन जो भारतीय लोग अब्रॉड रहते हैं, वो वहाँ पे भी इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। इससे पहले कि हम गणेश जी के बारे में बातें करें, उनकी लीलाएँ डिस्कस करें, मुझे लगता है एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पावरफुल मंत्रा है, उसी से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये नारद पुराण में से है और अगर किसी को आता है तो आई वुड लव अगर आप अपने घर पे बैठ के मेरे साथ इसको चैंट करेंगे। मैं प्रे करती हूँ कि गणेश जी आप सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखें। ओम गण गणपते नमः। श्री नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासेः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणम संकटनाशन नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। ये स्तोत्र बहुत ही पुराना है, बहुत बहुत पुराना है और इसमें हम गणेश जी के सारे पावर्स और उनकी सारी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस 1 घंटे की वीडियो में हम बिल्कुल बखान कर ही नहीं सकते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि एक छोटा सा मंत्र अगर आप चैंट करते हो, इसमें गणेश जी के सारे नाम आ जाते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारा एट्रीब्यूट, उनकी नेचर, उनके बारे में बात हो रही है। और देखो इसमें बोला गया है कि नात्र संशय है, इस बात में कोई संशय ही नहीं है कि जो इंसान इसको 3 बार एक दिन में जाप करेगा, उसकी लाइफ 6 महीने के बीच बीच में बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम गणेश जी को अलग अलग नामों से पुकारते जरूर है, पर हमें उन नामों का मतलब नहीं पता होता। सो बिफोर वी गेट इन टू लीलाज, मैं वेरी क्विकली बताती हूँ कि इन सारे नामों का मतलब क्या है। प्रथमम वक्रतुंडम च, मतलब जिनकी जो ट्रंक है वो कर्व्ड है। एक दंतम द्वितीयकम, द वन विद द ब्रोकन टस्क, जिनका एक दांत टूटा हुआ है। थर्ड, द वन विद द ब्यूटिफुल आईज ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड रेड, कृष्ण पिंगाक्षम उनका नाम है। गजवक्रम चतुर्थकम, मतलब द वन विद द जाइगेंटिक फॉर्म, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बड़े हैं। लंबोदरम पंचमम च, जो उनकी पांचवी आइडेंटिटी है, इट मीन्स द वन विद द लार्ज बेली, अगेन सिंबलाइजिंग प्रोस्पेरिटी। द सिक्स्थ, which is षष्टम विकटमेव च, द वन हु क्रशेस इविल, किसी भी तरीके की विकट को हरने वाले, उसको क्रश करने वाले। सप्तमम विघ्न राजेंद्रम, मतलब द वन हु रिमूव्स ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड ऑल द सफरिंग्स, जो हम सबको पता है जिसके बारे में मेनली। एट्थ, धूम्रवर्णम, मतलब जिनकी बॉडी स्मोक के कलर की है। आजकल तो हम पीओपी की बहुत सारी मूर्तियाँ देखते हैं जिनके बहुत सारे रंग होते हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलर किया होता है। पर जो एक्चुअली जो उनका रंग है देखो, वो जो एक एलिफेंट का होता है वही है। दैट इज़ व्हाट हिज फेस इज़। सो ही इज़ द कलर ऑफ द स्मोक, धूम्रवर्णम। नवमम भालचंद्रम च, मतलब द वन with a beautiful crescent on his head.
और जो 10वां नाम है, द वन हु एंड्स ऑल सफरिंग, विनायकम। 11th name is the fierce leader of the Lord Shiva's army, गणपतिम। एकादशम गणपतिम, द्वादशम तु गजाननम, मतलब द वन विद द एलिफेंट्स फेस, गजानन। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप इस मंत्र में जो इनकी 12 आइडेंटिटीज हैं, इनको बार बार चैंट करते हैं तो आपके सारे ऑब्स्टिकल्स, फियर्स, ऑल दीज थिंग्स विच ब्लॉक योर प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ या फिर मूवमेंट इन लाइफ, वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगी। और मुझे ऐसे लगता है सिर्फ चैंट करने की बात नहीं है, बात ये है कि जब हम इतना कुछ बार बार बोल रहे हैं कि आप ऐसे हो ऐसे हो, हम उनको एम्बॉडी भी तो कर रहे हैं। हम अपने आप को बार बार याद करा रहे हैं कि वो हमारे अंदर ही वास करते हैं। हमारे जो मूलाधार चक्र है, उसके जो डेटी हैं, इट इज लॉर्ड गणपति। मेरे से बाहर कहीं नहीं है वो, मुझे उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मूलाधार मतलब जो चक्रा मुझे इस दुनिया के साथ जोड़ता है, इसमें ग्राउंडेड रह के जो मुझे ये याद कराएगा कि क्यों मुझे इन सारी चीजों से ऊपर उठना है। और उन सारी चीजों के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं। चाहे उनका फेस है, हेड है, टस्क है, सब कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके बारे में अब दीदी बात करेंगे। बिल्कुल। भले ही हम गणेश जी को एक एलिफेंट हेडेड गॉड की फॉर्म में प्रे करते हैं, लेकिन असल में वो अकाल है, निराकार है। अ, उनका कोई रूप नहीं है, कोई एट्रिब्यूट्स नहीं है उनके, वो समय से परे हैं। जैसे गणेश जी के जो माथे पे त्रिपुंड है, वो भी इसी चीज़ को दिखाता है हम्म। कि जो समय है, पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, वो त्रिपुंड उसी को रिप्रेज़ेंट करता है और वो बताता है कि गणेश जी इसके परे हैं। वो इस पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर में बंधे नहीं हैं। प्लस जो 3 क्वालिटीज़ होती हैं हमें, सत्व, रजस, तमस, तो वो क्वालिटीज़ भी गणेश जी को बाँध नहीं रही हैं, वो उनसे भी परे हैं। और जैसे उनका जो एलिफेंट हेड है, वो दिखाता है हमें विज़डम, बुद्धि, ज्ञान, वो उसको रिप्रेज़ेंट करता है। और जो उनके बड़े कान हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सुनने से ही आपको एक आपकी पेशेंस भी दिखती है कि आप में कितनी पेशेंस है, और दूसरा आपको बहुत कुछ सीखने में को मिलता है, अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो। और जो आपकी उनकी जो छोटी-छोटी 2 आँखें हैं, वो बताती हैं कि हमें फ़ोकस्ड रहना है, हमें कंसंट्रेशन अपनी प्रॉपर रखनी है हर चीज़ में। और जो छोटा मुँह है, वो हमें बताता है कि हमें बात कम करनी है। मतलब टू द पॉइंट हमें बात करनी है, बेमतलब का बोलना नहीं है। और एक ये भी है कि जैसे वो विज़डम को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी एक बच्चे की है, कि वाइज़ होते हुए भी आपने एक वो चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस है, एक जो प्योरिटी है, उसको मेंटेन रखना है। और जो उनका बहुत बड़ा-सा पेट है, वो बताता है कि हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए टू डाइजेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। भले ही सुख-दुःख, अच्छा-बुरा, प्लेज़ेंट, अनप्लेज़ेंट, सब कुछ डाइजेस्ट करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे उनका एक हाथ है, वो ऐसे है जहाँ पे वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें मानो कह रहे हो कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। और एक हाथ में उनके कमल का फूल है जो एनलाइटनमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, और एक हाथ में कुल्हाड़ी है, जो कि हमें ओल्ड कर्मास को बताती है कि ओल्ड कर्मास को कट करते हैं। जैसे एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आती है, तो आपके भले ही अच्छे और बुरे जो भी आपके कर्मास हों पीछे के, वो सबको कट कर देती है। उसके अलावा और जो उनके पैर हैं, एक पैर उनका अर्थ पे रखा होता है, धरती पे रखा होता है, और एक ऊपर हवा में होता है। तो वो हमें बताता है कि हमें संसार में रहना है, संसार के बीच में बंद नहीं जाना है, संसार से ऊपर उठना है। जैसे जो परमहंस रामकृष्ण हैं, उन्होंने एक बार कहा था, संसार में रहने के लिए उन्होंने एक जो पैरेलल ड्रॉ किया था, वो था बोट का, कि जैसे बोट मानो पानी में जितनी देर मर्ज़ी रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट वो पानी बोट के अंदर आना शुरू हुआ, उस समय दिक्कत आती है। तो इसी तरह संसार में इंसान रहे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट संसार ने आपके मन में घर कर लिया, उस मोमेंट फिर वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके अटैचमेंट्स फ़ॉर्म होने शुरू हो जाएँगे, आपका अ, अहंकार बनना शुरू हो जाएगा, ईगो फ़ॉर्म होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड बहुत रेस्टलेस होना शुरू हो जाएगा। अब रेस्टलेस माइंड की बात करें तो जो हमारे मूषक जी हैं, वो हमारे माइंड को रिप्रेज़ेंट करते हैं।
क्योंकि अगर उनकी स्टोरी देखें पीछे की तो ही वाज़ अ सेलेस्टियल म्यूज़िशियन नेम्ड क्रॉन्चा। तो उन्होंने गलती से एक किसी सेज के पैर के ऊपर उनका पैर रखा गया था, जिन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम मूषक बनने का श्राप दिया। तो वो एक बहुत बड़े से मूषक बन गए, मानो पहाड़ के जितने बड़े। उन्होंने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। तो जिस ऋषि के यहाँ गणेश जी रुके थे, उनका भी जो कुटिया थी, वो भी उन्होंने तबाह कर दी। तो फिर गणेश जी ने सोचा कि अब इनको लाइक काबू में करना पड़ेगा। जबकि बाकी जो देवी-देवता थे वो कहते थे कि इनको डिस्ट्रॉय ही कर दो, खत्म ही कर दो। लेकिन गणेश जी कहते नहीं, इसको टेम किया जा सकता है। तो उन्होंने उनको रस्सी से बाँधा और फिर उनको बोला सरेंडर, सरेंडर टू मी। अगर आप सरेंडर करोगे तो जो आपको ये श्राप मिला है, इसको मैं एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मूषक जी ने उनको सरेंडर किया। तो हमें ये भी बताते हैं गणेश जी कि अगर हम अपना मन, अपनी इंद्रियाँ भगवान को समर्पित कर दें, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी हो, कितना बड़े से बड़ा श्राप हो, वो डिवाइन ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो ही जाता है। जो मोदक हैं उनके हाथ में, वो रिप्रेज़ेंट करते हैं हमारे रिवॉर्ड्स को, जो हम एक अच्छी सात्विक ज़िंदगी जब जीते हैं, तो उससे जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो मोदक उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो रिवॉर्ड्स हमेशा वहाँ रहते हैं, वो कभी भी उनको खाते हुए नहीं दिखाया जाता है। वो हमें दिखाता है कि जो भी हम अपनी इंद्रियों में वश में रखते हैं, हम ये नहीं कि आपने अपने रिवॉर्ड्स देखे और उनके लिए अहंकार करना शुरू कर दिया या आपने और रिवॉर्ड्स चेज़ करने शुरू कर दिए। तो ये है कि भले ही आपके पास रिवॉर्ड्स हैं, आपके एक अच्छे आचरण से जब आप ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन आप उनसे ललचाते नहीं हैं, आप नियंत्रण में रहते हैं उनके बाद भी। उनके लेफ्ट और राइट साइड पे उनकी 2 वाइफ्स रहती हैं, रिद्धि और सिद्धि। जो रिद्धि है, वो दिखाती है प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल सक्सेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो सिद्धि है, वो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 2 वाइफ्स के साथ यूनियन में 2 बच्चे पैदा होते हैं जो कि होते हैं शुभ और लाभ। और इसीलिए जब गणेश जी की ट्रंक लेफ्ट साइड की तरफ होती है, जब हम उनको प्रे करते हैं तो हम मटेरियल सक्सेस के लिए प्रे करते हैं और अगर आपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए प्रे करना है, तो जो गणेश जी जिनकी ट्रंक राइट तरफ मुड़ी होती है, तो आप उन गणेश जी को प्रे कर सकते हैं। यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि जो राइट साइड जिनकी ट्रंक होती है, वो गणेश जी को घर पे यूजुअली नहीं रखा जाता है। तो जो गणेश जी के टस्क हैं, वो आप देखेंगे कि उसमें से एक दंत पूरा है और एक आधा टूटा हुआ है। तो उसके पीछे की स्टोरी ये जाती है जो ऋषि व्यास जी थे, वो गणेश जी के पास गए महाभारत लिखवाने के लिए। तो गणेश जी ने उनसे बोला कि मैं तभी लिखूँगा अगर तुम बिना रुके, बिना साँस लिए एक बार में मुझे बताओगे। तो वो कहते ठीक है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है कि आप सिर्फ़ वही लिखेंगे जब आपको वो वर्ड्स पूरा समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप वो लिखेंगे नहीं। तो ऐसे ही ऋषि व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए और फिर अगर जब ऋषि व्यास जी को थोड़ा आराम लेना होता था तो बीच में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थोड़ा-सा बोल देते थे। जब तक गणेश जी उसका मीनिंग फिगर आउट करते तब तक वो थोड़ा रेस्ट ले लेते थे बोलने में, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन लिखते-लिखते क्या हुआ गणेश जी का पेन टूट जाता है। तो जब पेन टूटा लेकिन उनकी कंडीशन तो यही थी कि वो बोलते जाएँगे और वो बिना रुके लिखते जाएँगे। तो उन्होंने जब पेन टूटा तो उन्होंने अपना कमिटमेंट फुलफ़िल करने के लिए अपना एक टस्क तोड़ा और उससे फिर वो महाभारत की गाथा लिखते गए। एक तो ये कहानी भी इसके पीछे जाती है और दूसरी कहानी एक जो जाती है वो ये है कि जो परशुराम जी जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो शिव जी से मिलने माउंट कैलाश पे जाते हैं। तो जब वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं तो शिव जी उस टाइम पे साधना कर रहे होते हैं और उन्होंने ड्यूटी उस टाइम गणेश जी की लगाई होती है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। तो गणेश जी अपनी ड्यूटी पे होते हैं तो परशुराम जी को रोक देते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि अभी वो साधना कर रहे हैं। तो इस चीज़ से परशुराम जी थोड़ा-सा क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे मतलब तुम मुझे रोक सकते हो मेरे भगवान से मिलने को लेके। तो वो क्या करते हैं गुस्से में आके उनके पास जो कुल्हाड़ी जो कि शिव जी ने ही परशुराम जी को दी होती है, वो गणेश जी की तरफ मारते हैं। तो गणेश जी को पता होता है कि ये मेरे पिताजी की दी हुई कुल्हाड़ी है, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं करते हैं। वो थोड़ा-सा साइड पे हो जाते हैं, अलाउ करते हैं कि वो कुल्हाड़ी जस्ट उनका जो दंत है उसको हटा दे।
सिर्फ़ उतना ही स्ट्राइक करे। ये दोनों स्टोरी से जो हम देख रहे हैं, वो हमें देखने को मिलती है गणेश जी की डेडिकेशन और उनका सैक्रिफाइस, है ना? तो ये जो उनकी एक दंत है, वो हमें उनकी सैक्रिफाइस और डेडिकेशन के बारे में भी बताता है और ये हमें एक परफेक्शन और ह्यूमिलिटी के बारे में भी बताता है। जैसे कि उनके दोनों टस्क परफेक्ट नहीं हैं। ये हमें बताता है कि कई बार इम्परफेक्शन ही हमें परफेक्शन की तरफ ले जाती है। कई बार इम्परफेक्शन ही एंड में परफेक्शन सर्व कर देती है। कई बार हमारे एक्शंस उतने परफेक्ट नहीं होते लेकिन जो फ्रूट सर्व होता है एंड पे, उनका जो रिज़ल्ट आता है वो परफेक्ट निकल आता है। क्योंकि जो इम्परफेक्शन है ना, वो हमारी लाइफ़ का एक इंटीग्रल पार्ट है। इम्परफेक्शन से हम बच नहीं सकते। अगर हम ज़्यादा ही परफेक्शन चेज़ करेंगे तो हम बर्न आउट भी हो सकते हैं। जो कि मैंने और प्रियंका ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। तो ये हमें ये भी दिखाते हैं कि इम्परफेक्शन को एम्बॉडी करें, एम्ब्रेस करें उसको, अ, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर इम्परफेक्शन भी है, उसको बिल्कुल हम्बल होके एक्सेप्ट करें, है ना? और एक दंत जो उनका है वो हमें वननेस ऑफ एवरीथिंग, है ना? वो भी दिखाता है कि देयर इज़ नो डुअलिटी, देयर इज़ ओनली वननेस अंडरनीथ एवरीथिंग। ऑल्दो देखने में लगता है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से माइंड्स हैं, बट एंड पे अगर आप एसेंस निकाल लें तो सब एक ही है, जस्ट शेप्स एंड फॉर्म्स अलग है। बिल्कुल, आई थिंक इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मतलब हम दे सकते हैं, बट स्पेशली जैसे आपने बोला कि देयर आर नो ऑपोजिट्स, देयर इज़ नो डुअलिटी, 2 हैं ही नहीं, तो एक ही है। मतलब अगर हम उनके कान भी देखें, हम नवविद्या भक्ति के बारे में बात करते हैं, बाबा बहुत बात करते थे इस चीज़ के बारे में। नवविद्या भक्ति में एक होता है ना श्रवण होता है, मनन होता है। जब हम विज़डम की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, गणेश जी के पास संपूर्ण ज्ञान है। तभी पढ़ाई के पहले भी उनको ही हम पुकारते हैं, हर हर तरह के अच्छे काम से पहले उनका ही विज़डम लिया जाता है कि हमें भी वो विज़डम दो ताकि पंजाबी में बोलते हैं काम सिरे चढ़ा सकिए। तो मेरे लिए मतलब कि वो उस काम की फुलफिलमेंट के लिए जो मेरे को विज़डम चाहिए, वो गणेश जी देते हैं। और उनके पास कैसे आया है? फॉर मी आई थिंक इट इज़ मनन। नव विद्या भक्ति में जो मनन है मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो स्वाध्याय जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस है और इतने बड़े उनके कान हैं, जैसे आपने बोला कि सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अब वो चीज़ भी देखो श्रवण, हमारे जो कान हैं उनके अंदर जो भी जा रहा है वो प्रभु का नाम है, उनका उनकी ही बातें हैं, जो चिंतन कर रहे हैं हम सेल्फ रिफ्लेक्शन ही कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट परफेक्शन, टू ट्रांसेंडिंग। मतलब ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डिजायर, माइंड, इन सारी चीज़ों को ट्रांसेंड ही कर रहे हैं। उनकी जो 4 बाजुएँ हैं, उनको भी बोला जाता है ना कि एक माइंड है, एक इंटेलेक्ट है, जो मन है, बुद्धि है और एक हमारा अहंकार है, ईगो है और जो चौथी बाजू है वो अवेयरनेस है। बट बात ये है कि यहाँ पे हम अवेयरनेस मतलब कंडीशन्ड अवेयरनेस जो हमें सिखाया गया, जो देखने का नज़रिया मुझे बचपन से बताया गया, वो चीज़। अब वो 4 बाजुएँ भी वो उस चीज़ को भी ट्रांसेंड कर चुके हैं क्योंकि वो प्योर अवेयरनेस है। वो सच्चिदानंद परब्रह्म। हम बोलते हैं ना हमारे जो नेविगेशन है मतलब जो अ, डिसर्नमेंट है, अ, विवेक है वो हमारे अंदर से आना चाहिए। उनकी जो ट्रंक है वो इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वही नेविगेशन है, वही डिसर्नमेंट है जिसकी हम बात करते हैं। हाथी, आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी, कई बार नीचे इंसान लेटा होता है जिसको वो जानता होता है, वो पैर ऐसे रख के भी हटा लेते हैं। इतना विज़डम है, इतने इतने बड़े जानवर के पास इतना विज़डम है और जब उनको गुस्सा चढ़ता है तो पता नहीं होता है, पूरा-पूरा टाउन, पूरी विलेज खराब कर देते हैं। तो वो वो चीज़ भी अगर देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, गणेश जी हैज़ ट्रांसेंडेड ऑल ऑफ इट। एंगर तो बहुत ही मतलब छोटा-सा इमोशन की मैं बात कर रही हूँ। अब जब हम बोल रहे हैं कि उन्होंने इंटेलेक्ट, माइंड, बॉडी, ईगो, ये सारी चीज़ों को ट्रांसेंड कर दिया। एक एनिमल हेड है एक ह्यूमन के ऊपर। मतलब जो एनिमलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उनको भी ट्रांसेंड कर दिया हुआ है। और मैं ये बताना भूल गई, अब जैसे वो नेविगेट कर रही है, जो ट्रंक है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग वो ग्रॉस और सटल इंटेलेक्ट की हम बात करते हैं ना कि जो दुनिया में रह के हमें दिख रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सुंदर है, ये नहीं है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, जो हमें दिख रहा है, जिन चीज़ों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वो उनको देख के उनके अंदर भी डिसर्नमेंट कर पा रहे हैं। बिकॉज़
दैट इज हाउ ही इज नेविगेटिंग। और जो सटल है, बिल्कुल ही जो एनर्जेटिक लेवल पे है, कि क्या सच है क्या नहीं है, क्या देखने में सच है पर क्या सच नहीं है, क्या ट्रांसेंडेंटल है और क्या बिल्कुल ही टेरेस्ट्रियल, मतलब ये बिल्कुल ही दुनिया का है, और क्या इस दुनिया से परे है, जो हमारी ट्रू नेचर है। मेरा शरीर क्या है और मेरी आत्मा क्या है, वो वाला डिफरेंस, जो सटल डिफरेंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो सारा इतना विजडम उनका है, जो उन्होंने श्रवण करके, मे बी इतना फोकस करके अपनी आईज के साथ, और जैसे आपने बोला वो जो टस्क्स है उनके बिल्कुल ऊपर उठ गए हुए हैं, वो ऑपोजिट से, तो ये जो है डिसर्नमेंट, ये इन्हीं सब चीजों से ही आ रही है, इस ज्ञान से ही आ रही है, जिसके वो भंडार है। और एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, देखो आपने ये भी बोला था कि जैसे वो कि तमस वगैरह से भी ऊपर उठ गए हुए हैं। अब जो गणेश जी हैं, उनका मुख जो है गजासुर का मुख है। गजासुर के साथ जब शिव जी की लड़ाई हुई थी, तो गजासुर ने बोन मांगा था उनसे कोई। तो उन्होंने बोला था कि क्योंकि मैं तुम्हारे पेट में थोड़ी देर रहा था, तो इट्स लाइक उन्होंने उनको बोन दिया कि तुम्हारा जो हेड है, इसको जन्म जन्मांतर तक पूजा जाएगा। तो जब इवेंचुअली गणेश जी का हेड रिप्लेस करने का टाइम आया था, और जब सब गए थे उनको ढूंढने नॉर्थ डायरेक्शन में, उन्होंने बोला था कि ऐसे एनिमल को ढूंढ के लेके आओ जो विलिंग हो ये करने के लिए, अपना हेड देने के लिए। और ये टाइम था जब वो बून के पूरा होने का टाइम आ गया था, गजासुर के बून का, कि अब उनका सर उठा के गणेश जी के ऊपर लगाया गया। एंड देन इवेंचुअली गणेश जी केम टू बी हाउ ही इज। और इससे पहले जब ये कटा था सिर, उसके पीछे भी रीजन था कि जो माली और सुमाली थे, वो दो असुर थे, और जो सूर्यदेव थे वो उनको मारने के लिए निकले, पर जो दोनों असुरों ने शिवा से, जो महाकाल है, उनसे बून मांगा, अगेन ब्लेसिंग्स मांगी। तो शिवा ने सूर्यदेव को पकड़ के, अब कोई लोग बोलते पताल में गिरा दिया, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आ रही, पर उससे क्या हुआ था, डार्कनेस हो गई थी, यू नो। और जो सेज कश्यप थे, जो सूर्यदेव के पिता हैं, उन्होंने बोला था कि तुम्हें ये दुख भोगना पड़ेगा जब तुम अपने ही बेटे को डिकैपेसिटेट करोगे, मतलब जब आप उनको किसी तरीके से इंजर करोगे, कि उनकी कैपेसिटी फुल नहीं, मतलब अब जैसे इधर उनका सर धड़ से अलग हो गया, तो उन्होंने डिकैपेसिटेट ही कर दिया, तो तुम्हें ये दुख, ये पीड़ा देखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, और शिव जी को करनी पड़ी। तो ये देखो, कॉज एंड इफेक्ट की हम बात करते हैं कि कुछ भी बिना कॉज इफेक्ट के नहीं हो रहा है, अकारण कुछ भी नहीं हो रहा है सृष्टि में, भगवानों की इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें नहीं हो रहा है। तो हम तो इससे इससे बस यही सीख सकते हैं कि मे बी जो हमें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और मे बी दैट ऑल्सो डिजर्व्स आर मनन, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो इंट्रोस्पेक्शन, इसी की चीज के ऊपर करनी चाहिए। व्हाट यू से? और हमें इस स्टोरी से ये भी सीखने को मिलता है कि कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हो, जैसे शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, कि हम्म। कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हो जाए, अगर डिवाइन ग्रेस है, तो डिवाइन ग्रेस की प्रेजेंस में वो एक डिवाइन ब्लेसिंग भी बन सकती या। है ना? तो जैसे माइंड की बात कर रहे थे हम पहले मूषक जी, अब मूषक जी ने भी पहले कितनी तबाही मचाई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर दिया गणेश जी को, तो उनकी भी जो कर्स थी, जो उनको श्राप मिला हुआ था, वो भी एक ब्लेसिंग बन गया। तो ये हमें बताता है कि अगर हम अपने मन को, अपने माइंड को ऐसे अनटेम्ड छोड़ देंगे, अनचेक छोड़ देंगे, कभी थॉट्स को चेक नहीं करेंगे, कभी अपने पैटर्न्स को चेक नहीं करेंगे, तो वो एक हमारी ज़िंदगी को नरक बना सकता है। लेकिन जब हम अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं, उसको टेम करके रखते हैं, तो जो सेम माइंड है, तो वो हमारी जो लाइफ में विज़डम है, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए वाहन भी बन सकता है। जैसे मूषक जी गणेश जी के लिए वाहन बने थे। होता है ना, जैसे लाइफ है, उसमें कुछ भी तय नहीं है, वो कुछ भी, नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। हर चीज़, हर वक़्त एक नई शेप ले रही है। तो आप सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि कौन-सी चीज़ आपको सही मार्ग पे लेके जा सकती है, कौन-सी नहीं। जैसे गणेश जी को भी विघ्नहर्ता कहा जाता है कि ही इज़ द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। लेकिन अगर आप देखें, तो बहुत बार ये भी होगा कि हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ले आएँ, है ना? आपको पेशेंस सिखाने के लिए, या आपको एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने के लिए।
तो हो सकता है वो बिल्कुल उल्टा ही हो जाए, आपको लगे कि अरे! मेरी लाइफ़ में तो मुश्किलें आ रही हैं, मैं तो गणेश जी का भक्त हूँ, ये तो विघ्नहर्ता है। नहीं, हर चीज़ वैसी नहीं होती है जैसी दिखती है। हो सकता है जो मुश्किलें आ रही हैं वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आने वाली हैं। हो सकता है वो आपकी आप जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको गलत रास्ते से एक सही रास्ते पे लाने के लिए ही। और गणेश जी अगर आप देखें तो ही इज़ बैलेंस है ना, जैसे रिद्धि और सिद्धि उनकी वाइफ है, तो वो दोनों में बैलेंस करके चल रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही झुकाव है उनका या मटेरियलिज़्म को उन्होंने छोड़ दिया। वो दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं कि तो जो हम जैसे गृहस्थ हैं उनके लिए तो और भी बड़ा लेसन यहाँ पे मिलता है क्योंकि हमने मटेरियलिज्म भी हमें चाहिए है, हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए है, तो वो हमें दिखाते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। और जैसे हमने शुरू में बात की थी कि उनका हेड है, वो एक एलिफेंट का है जो कि विज़डम को रिप्रेज़ेंट करता है और उनकी बॉडी एक बच्चे की है जो कि इनोसेंस और प्योरिटी को दर्शाती है। तो जो विज़डम होते हो होने के बाद भी एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस और प्योरिटी को मेंटेन रखना है, तो हमें वो भी बताते हैं। क्योंकि यूजुअली हम सोसाइटी में ऐसे ही होता है ना कि हम कहते हैं कि अच्छा बड़े हो गए तो हम अपनी इनोसेंस कहीं न कहीं खो बैठते हैं। हमारा जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो कहीं खो जाता है। तो हमें गणेश जी से ये भी देखने को मिलता है कि दोनों को बैलेंस कैसे करके चलना है। वो ट्रांसेंड कर रहे हैं चीज़ों को लेकिन वो बैलेंस के थ्रू ट्रांसेंड कर रहे हैं। वो रिजेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जैसे बड़ी-सी पेट है, वो यही दिखाता है कि ही इज़ डाइजेस्टिंग एवरीथिंग। तो वो बैलेंस के थ्रू ट्रांसेंड कर रहे हैं हर चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली मुझे उनके जो बेली है, जो पेट है, उससे मुझे एक और स्टोरी बड़ी अच्छी-सी याद आई है। वो कुबेर जी के पास गणेश जी खाना खाने जाते हैं और यू कैन इमेजिन जिनके पास सारे संसार की संपत्ति है, जो संपत्ति के दाता हैं कुबेर जी, वो उन्होंने कितना खाना उनको ऑफ़र किया होगा। और गणेश जी बहुत खाना खाते हैं, खाते रहते हैं, सारा खाना खत्म हो जाता है। यू नो वो भंडार खाली कर देते हैं अपने कुबेर जी और फिर भी गणेश जी खाना खाते रहते हैं, उनकी भूख खत्म नहीं होती। एंड देन इवेंचुअली गणेश जी उनकी डेकोरेशंस खाने लग जाते हैं। उनको इतनी भूख लगी थी। और फिर क्या होता है, शिव जी वहाँ आते हैं और उनको एक रोस्टेड राइस मतलब जैसे हम भूनते हैं नॉर्मली, वो राइस को रोस्ट किया हुआ एक हैंडफुल मतलब इतना सा, थोड़ा-सा उनको दे देते हैं और वो गणेश जी खाते हैं और उसके साथ उनकी भूख मिट जाती है। तो ही फील्स वेरी सैटिस्फाइड एंड ही इज़ डन। तो ये स्टोरी भी देखो, यहाँ से क्या पता लगता है कि जितनी देर तक वो दुनियावी दुनियावी जितना भी अबंडेंस था, वो ग्रहण कर रहे थे, आए गया, वो इट वाज़ नॉट इनफ। जैसे हम हैं, हम लोगों के लिए भी समटाइम्स ऑल दिस इज़ नॉट इनफ। वहाँ पे क्या हुआ, एक हैंडफुल, एक इतनी सी मुट्ठी वाले चावल रोस्ट किए हुए। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि वो जो चावल थे, वो हमारी वासना ही है, जो रोस्ट की हुई है। मतलब वो जर्मिनेट नहीं कर सकती, अब उसके अंदर से और नहीं निकल सकते हैं। तो वो सीड खत्म हो गया है वो, उसको भून दिया अच्छे से और वो सीड ही खत्म हो गया उसके अंदर, जो काम वासना का या किसी भी तरीके की जो ग्रीड होती है, चाह होती है, ये सारी चीज़ों का ये खत्म हो गया। अब जब वही खत्म हो गया, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो जब उन्होंने ये खाया, समहाउ ही एट अप हिज़ ओन वासना, राइट? आई थिंक उन्होंने अपने अंदर से अपनी ही सारी अम, जो भी वासना हो सकती है, व्हाटएवर, वो सारा खत्म कर दिया। और देखो यहाँ पे कौन देने आए वो? वो वाला जो हैंडफुल है, वो किसने दिया? प्रभु ने खुद, लॉर्ड शिवा केम। तो ग्रेस आल्सो, मेरे अकॉर्डिंग तो वो ग्रेस भी है, वो प्रेम भी है प्रभु का। अगर वो है, तो इतने से राइस में भी पेट भर जाएगा और अगर वो नहीं है, तो फिर आप चाहे कुबेर जी अपने खजाने खोल दें और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। वो ग्रीड कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी चीज़ों से बंधी हुई है और इट्स अगेन माया। देखो डिज़ायर्स ना कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हम एक एक डिज़ायर फुलफ़िल करेंगे, 10 और खड़ी होती हैं, है या ना? और हमारी हैप्पीनेस भी ऐसी है, अगर हम उन पे ज़्यादा रखेंगे तो मान लो डिज़ायर्स हमारी ज़्यादा हैं, उतनी हमारी हैप्पीनेस ना कम होती जाएगी। क्योंकि अब अगर हमारी एक डिज़ायर फुलफ़िल हो गई, हम खुश हो गए, अब दूसरी नहीं हुई, तो वो हमारी जो पहली हैप्पीनेस थी ना, वो डाइल्यूट हो जाएगी। ट्रू। हमें लगेगा अरे यार ये तो हो गया लेकिन ये नहीं हुआ।
हुँ, तो जितनी आपकी डिज़ायर्स कम होंगी, उतनी आपकी अनकंडीशनल जो हैप्पीनेस है, या कि जिसको कोई चीज़ कम नहीं कर सकती है, जो एक वो बहुत ही पीस होती है, सुकून होता है, जो प्योर स्टेट है, जो एक बहुत ही पीस, जॉय, जो बच्चों जैसी खुशी होती है ना, जो फुलफिलमेंट वाली, तो वो आपकी उतनी ही अनंत होगी, जितनी आपकी डिज़ायर्स कम होंगी। तो डिज़ायर्स भी वही, जैसे हमने पहले भी वीडियोज़ में बात की है, कि डिज़ायर्स ठीक है, आती हैं, लेकिन आपको ये होता है कि आपने उनके पीछे उनको चेज़ नहीं करना है, उनके पीछे भागना नहीं है। आपने जो आपसे हो रहा है अभी कर्म करने हैं, सरेंडर करना है, अपने आप को ज़्यादा आउटकम से अटैच नहीं करना है, क्योंकि जितना आप आउटकम से कम अटैच रहेंगे, आउटकम से कम अटैच होके अपना कर्म करेंगे, उतना ही आपकी जो ये स्टेबल स्टेट है, एक जो स्थिरता है जो आपकी खुशी में, वो ज़्यादा मेंटेन रह पाएगी। तो जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है कि अ, हमारा एक्चुअल में एंड में हम गोल क्या होता है कि टू बी इन अ स्टेबल स्टेट, जैसे कि एक जो फ्लेम होती है वो विंडलेस स्पेस में होती है वैसे। बट अगर हम वही डिज़ायर्स के पीछे भागेंगे तो फिर वो उतनी स्टेबल नहीं रहती है, फिर वो थोड़ा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो सेम हमारी हैप्पीनेस के साथ है, अगर हम उनको ज़्यादा ही डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो। तो बिल्कुल, बैलेंस बना के हर चीज़ में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब जैसे इसी से हम मूषक जी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मूषक जी उनके पैरों में बैठे हुए हैं एंड ही इज़ नॉट इवन लुकिंग एट मोदक। देखा जाए तो एक जो रैट की प्रवृत्ति क्या है, यू नो एवरी सिंगल थिंग हैज़ सो मच सिम्बोलिज़्म। जब इसके बारे में सोचना शुरू करो तो वो आपकी सोच वहाँ तक नहीं जाएगी जितना सिम्बोलिज़्म होगा, यू नो। तो मैं अपनी लिमिटेड बुद्धि के अकॉर्डिंग तो यही सोच सकती हूँ कि जैसे जो एक रैट होता है वो बहुत रेस्टलेस होता है, यू नो बहुत ग्रीडी एनिमल होता है। तो रैट्स की प्रवृत्ति है चीज़ें इकट्ठा करना, यू नो चीज़ें खोदना, उसके बाद उसको कुतर देना, ये सब। यहाँ पे वो शांत हो गए हुए हैं, शांत हो गए हुए हैं। वो डिज़ायर हमारा मन शांत हो गया हुआ है। वो मोदक को देख ही नहीं रहा, उसके पास मोदकों के भंडार लगे होंगे, बट वो देख नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमिशन माँग रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हमारा माइंड परमिशन माँग रहा है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये नहीं? उस प्योर कॉन्शसनेस से जिसके साथ वो कनेक्टेड है, कि क्या मैं ये करूँ? रिवॉर्ड भी मुझे तभी मिलेगा, जो मेरी स्पिरिचुअल परफेक्शन तो नहीं बोल सकते बट मेरे स्पिरिचुअल पर्स्यूट का जो जो जिस पाथ पे मैं हूँ उस चीज़ का, अगर आपकी इच्छा है, यू नो वो परमिशन की वेट कर रहा है, वो इंद्रियाँ कंट्रोल में आ गई हैं, वो इधर-उधर नहीं भाग रही हैं। माउस है वो इधर-उधर नहीं जा रहा है, कलेक्टेड है, काम है, बैठा है, उनकी कमांड पे काम करेगा। मुझे इससे एक और चीज़ बड़ी अच्छी याद आ रही है कि एक बार जो गणेश जी हैं, वो मूषक जी के ऊपर सवार होके ऐसे पास कर रहे होते हैं स्काई में से ऑब्वियसली, तो जो चंद्रदेव हैं, वो उनको देख के हँसने लग जाते हैं। तो हमारे पंजाब में तो हम इसको संगड़ चौथ बोलते हैं। अब मेरे को नहीं पता आई थिंक मेबी हिंदी में इसको संकट चतुर्थी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि गणेश चतुर्थी वाले दिन, पर हमारे घर पे इसको संकट चौथ वाले दिन माना जाता है इस बात को, कि उस दिन आप मून को नहीं देख सकते हो। यू नो अगर कोई मून को देखेंगे तो उनके ऊपर तोहमत लगेगी या फिर किसी तरीके का डिग्रेडेशन या पब्लिक में किसी तरीके की बदनामी होगी और समथिंग लाइक दैट। अब हम इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक पर्सन जिसने शायद रियलाइज़ कर लिया हुआ है, यू नो अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन या ब्रह्म ज्ञानी है जो, है ना? या फिर जिसने अपनी सारी इंद्रियाँ या इन सारी चीज़ों के ऊपर काबू पा लिया हुआ है, जो भागती हैं इधर-उधर। अब वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, राइट? उन्होंने काबू पा लिया। अगर ऐसा इंसान बहुत बार दुनिया में जब कोई सत्य की ब्रह्म सत्य वाली बात करने की कोशिश करता है, तो लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि क्या बोल रहा है ये वो। हमने कितनी बार सुना है, कितने फ़कीरों का या कितने लोगों का, इवन बाबा का लोग मज़ाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उनको शायद बात नहीं समझ आ रही। मेरे अकॉर्डिंग ये यही है कि ये मन ही है ना, जो कंडीशन्ड रहना चाहता है, जो बंध के रहना चाहता है, जो देख रहा है कि अरे! सोसाइटी ऐसे जा रही थी, ये बंदा ऐसे कैसे चला गया? अगर सब ऐसे जा रहे हैं, तुम भी ऐसे चलो। द थिंग इज़ दैट मेबी दिस इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर माइंड, जो बोलता है कि ना कर यार, छोड़। नो या फिर हम अपनी खुद की मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं या दूसरों के मज़ाक से डरते हैं कि मेरे साथ भी शायद ऐसा ना हो जाए, लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे अगर मैं अपना सच बोल दूँगी कि मैं दुनिया को ऐसे देखती हूँ। अरे! मैं दुनिया को ऐसे देखती हूँ, तुम्हारे लिए गलत है, आई डोंट केयर। आई थिंक ये लेसन भी एट लीस्ट फॉर मी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं बहुत कतराती थी अपनी बातें करने से, पर द मोमेंट आई रियलाइज्ड
दैट इट्स ओके, यू नो, ऑल ऑफ अस, हम सबके अपने अपने सच हैं, जबकि सच एक ही है और हमारे बोलने का तरीका अलग है। तो क्या सही क्या गलत, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अब किसी को वो फनी लगेगा कि ये क्या बोल रही है, पर मेरे लिए वो सच है। तो आई थिंक दिस इज वेयर गणेश जी हैज गिवन मी सो मच स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड स्पेशली। और ये भी है जैसे ना गणेश जी मूषक के ऊपर बैठ के जा रहे हैं और मून ने उनका मजाक उड़ाया। तो ये भी है अब जैसे हमने पहले बात की कि मूषक जी मतलब ये मुझे ऐसे लगता है कि मूषक जी जैसे हमारा मन है, हमारी ईगो है, तो उनके ऊपर बैठ के गणेश जी जा रहे हैं। या तो ये है कि जब वो जा रहे हैं उन्होंने अपने मन के पीछे नहीं जा रहे हैं, मन के ऊपर राइड कर रहे हैं या वो मन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। या मन को उन्होंने अपना वाहन बना रखा है। तो जब ऐसी स्थिति में आप हैं, मान लो आप मन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप बिल्कुल मन को डिसिप्लिन करके जा रहे हैं और आप जब ऐसा करेंगे तो बहुत से पैटर्न भी टूटेंगे, बहुत से सोसाइटल जो उन्होंने टेम्पलेट्स हैं आप उनको भी फॉलो नहीं करेंगे, बहुत से आपके जो फैमिली में ट्रेडिशंस चलते आए हैं, आप उनसे भी परे हटेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि बहुत सी हो सकता है आस-पास के आपके एनवायरनमेंट में आवाज़ें आएँ, आपको क्रिटिसाइज़ करें। जैसे कि वहाँ पे मून गणेश जी को क्रिटिसाइज़ हाँ कर जी, रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत सी या चीज़ें आपको क्रिटिसाइज़ करें। तो जैसे आपको बोला गया है कि मून नहीं देखना है इस दिन, तो वो हमें इंडिकेशन दी गई है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है इस पॉइंट पे, आपने उसको इग्नोर करना है, या आपने उसकी तरफ वेरी नहीं इंपॉर्टेंट, देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, या ब्यूटीफुल, या क्योंकि जितना आप उस वहाँ पे ध्यान देंगे क्रिटिसिज़्म की तरफ अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए, तो उतना आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर वही कि आपका मन फिर से हो सकता है चंचल हो जाए। तो आप ठीक है, अपनी बात सुनें पे, सबकी, हाँ, अपनी अपनी बात से करें, हटना नहीं है। अपने मन को काबू में रखें, बिल्कुल। आपकी इंद्रियों को काबू में रखें। हुँ। और उन चीज़ों को इग्नोर करके चलें, अपने बिल्कुल जैसे प्रियंका ने शुरू में बोला था एक वीडियो में कि ऐसे बिल्कुल हॉर्स वाला हाँ, लगा के। या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हुँ, श्री गणेश की इस स्टोरी से, उनके सारे सिम्बोलिज़्म से, और उनकी इवन बहुत सारी स्टोरी से, आज आई थिंक हमने बहुत सारी छोटी-छोटी स्टोरीज़ डिस्कस करी हैं। हम दोनों को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो एटलीस्ट बहुत कुछ। आई रियली होप कि जो डेफ़िनिटली, लोग इस वीडियो को देखेंगे शायद उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर हम लोगों को आप कुछ नया स्टोरी बता सकते हैं, कुछ नई बात बता सकते हैं, तो मोस्ट डेफिनिटली वेलकम। वी आर ऑलवेज़, ऑलवेज़ ओपन टू लर्न। सो थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया।